बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सदीक साजिद ऑफिशियल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 3 ताकतवर तरीन जर्नैल बरतरफ कर दिए गए। अटॉर्नी जनरल को उड़ा दिया गया। FBI का डायरेक्टर भी लाइन में शामिल है जिसकी शामत आने वाली है, और वजीर खजाना और वजीर मेहनत व अफरादी कुव्वत भी जाने वाले हैं। वजह क्या बनी, क्यों ट्रंप इनके पीछे पड़ा है, और क्यों अमरीकी वजीर जंग मुसलसल ट्रंप को जो है वो ब्लैकमेल कर रहा है, और ट्रंप किस वजह से मजबूर है। ईरान की असल फौजी ताकत क्या है, इसके बारे में अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी की होशरुबार रिपोर्ट जो है वो सामने आई है, वो आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। और ईरान के हमलों में न सिर्फ तेजी आई है बल्कि ईरान ने जो है वो एक और अमेरिकी F-35 तैयारा गिरा दिया है। और हैरान कुन बात यह है कि तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज अब्राहम लिंकन के ऊपर भी जनाब हमला किया है और उसको अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दिया है ईरान ने। दूसरी बात दुख है, तकलीफ है, अब क्या करें। मेरा सोना, मेरा प्यारा पाकिस्तान है, और इस प्यारे पाकिस्तान में अवाम पर पेट्रोल और डीजल का ऐसा खौफनाक बम गिराया गया है कि पेट्रोल 137 रुपए 23 पैसे और डीजल 184 रुपए 49 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत जो इस वक्त है पूरे पाकिस्तान में जिस रेट पे पंपों पे मिल रहा है वो ऑलमोस्ट 460 रुपए फी लीटर है, और डीजल जनाब कोई 522 रुपए फी लीटर है जो पंपों पे मिल रहा है। अवाम सरापा एहतजाज है। यकीन माने वो अल्फाज ही नहीं है ना जी आप कि अवाम का तेल निकल गया, अवाम के खून पसीने की कमाई चली गई, अवाम किधर जाएं, पेट पे पत्थर बांध रहे, वो सारे अल्फाज हीच पड़ गए हैं। क्योंकि इस इजाफे के बाद ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ गए हैं, 65% तक किराए बढ़ गए हैं। गुड्स वाले जो हैं, वो जो माल बरदार गाड़ियां हैं, उन्होंने भी किरायों में इजाफे का ऐलान कर दिया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा कर दिया गया फौरी तौर पर। और आपको ये भी बता दूं, अब हर चीज ऑलमोस्ट जो है वो 400 से 500 रुपया महंगी हो जाएगी। और उनको तो बहाना मिलना चाहिए, दुकानदारों को, उनको तो बहाना मिलना चाहिए। वो तो यही कहेंगे कि जनाब ठीक है जी, ये पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, 500 रुपया हो गई है पर लीटर, तो हमने भी जनाब 500 रुपया बढ़ा दिया, या कम से कम 137 रुपया तो हर चीज में इजाफा होगा ना। किधर जाएं अवाम, सरापा एहतजाज है। जमात इस्लामी ने भी एहतजाज का ऐलान किया है। आज कौमी असम्बली में जब इजलास शुरू हुआ तो पूरी अपोजिशन बाहर आ गई। चोर डाकू लुट गए, खा गए, लूट गए, मुसल्लत शुदा हुकूमत, चोर हुकूमत ने अवाम को किसी सूरत जो है वो जीने नहीं दिया, हक छीन लिया, एजेंडा पाड़ दिया, कापियां पाड़ दी, स्पीकर डाइस का गिराव, मछली मंडी। मैं कहता हूँ जो भी अल्फाज आप कर ले आज और उस अपोजिशन में आज JUI भी शामिल थी, ये भी आपको बता दूं। ये मैं सबसे पहले इस वजह से बता रहा हूँ कि करंट इशू है, ये मेरा और आपका इशू है, हम सब इससे मुतासर है। क्या करें। हुकूमत ने कहा जी हमने 3 हफ्ते तक रोके रखा और 129 अरब रुपए का रिलीफ दिया, लेकिन अब हमारे पास कौमी खजाने में गुंजाइश नहीं रही। सूबे जो शायद बोझ उठाने को तैयार नहीं थे, तो जनाब उन्होंने यकदम ही जनाब पेट्रोल जो है वो महंगा कर दिया, इतना ज्यादा। और ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे महंगा पेट्रोल इस वक्त और डीजल है। कभी इतना ज्यादा इजाफा नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन पेट्रोल और डीजल इस वक्त फरोख्त हो रहा है। मजे की बात यह है, जंग ईरान में लगी है, ईरान में पेट्रोल महंगा नहीं है। अमेरिका में जंग लगी है, तकरीबन कोई कहा गया जी 90 से 92 रुपए फी लीटर उन्होंने इजाफा किया है। ठीक है, खलीजी ममालक ने पेट्रोल महंगा नहीं किया और हमने जनाब टका के कर दिया। हालांकि हम रोज कह रहे हैं कि हमारे जहाज आ रहे हैं, अपना हरमत से गुजर गए, हमें तो कोई मसला नहीं है, हमारे पास अप्रैल का जखीरा भी मौजूद है, हमारे पास जनाब कोई कमी नहीं है, 3 हफ्ते का जनाब जखीरा मौजूद है, ईरान बड़ी मदद कर रहा है, तो फिर जनाब इतनी कीमत क्यों बढ़ा दी। चलो जी, इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ गई, आपकी अच्छी बात, लेकिन इतनी तो नहीं बढ़ी थी जितनी आपने बढ़ा दी है। लेकिन चलें, अब वो क्या कहते हैं, वो वज़ीर आज़म साहब ने डांग फेरनी थी, हमें डांग फेर दी है। वो सोशल मीडिया के ऊपर जूम होने से गुफ्तगू तो चल रही है, तो वो जुमला मैंने भी इस्तेमाल कर दिया। मैंने कहा जी ईरान वालों ने तो अपना हरमज खोलनी नहीं थी,
हुक्मरानों ने हमारे अवाम की आमना अरमज खोल दिया है, ये जनाब इजाफा, इतना खौफनाक इजाफा करके क्या करें, किधर जाएं। रोटी अगर वो बड़ा लोग अब यही कह रहे हैं ना जी, उन्होंने कहा जी अब किस तरफ जाएं, किसके आगे रहे, रोटी कमाएं, रोजगार कमाएं या पेट्रोल पूरा। गाड़ियां खड़ी कर दी लोगों ने। मेरे जैसा बंदा, मैंने गाड़ी खड़ी की हुई, यकीन माने, सिर्फ एक आधा दिन लेके आता हूँ, वो भी जब मैंने पीने का पानी, साफ पानी इधर से लेके जाते हैं वो उस दिन लाता, वरना नहीं लाता। ये बस पे जाता हूँ, इलेक्ट्रिक बस, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 50 रुपए में आते हैं, 50 में चले जाते हैं। क्या करें, नहीं अफोर्ड कर सकता, मेरे जैसा बंदा भी अफोर्ड नहीं कर सकता। हम तनख्वाहदार लोग हैं, कोई अमीर कबीर नहीं है। सारी जिंदगी 30-32 सालों में वो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात है। कभी अल्लाह का शुक्र है कभी हराम नहीं खाया, किसी को ब्लैकमेल करके नहीं खाया, ठीक है, किसी के खिलाफ खबरें लगाकर नहीं खाया, हलाल का खाया है, और अल्लाह का शुक्र है ज़मीर मुतमिन है। वजाते नहीं दे रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपको, और इसी वजह से कोई मुझे इसमें कोई है नहीं कि जनाब मैं एक अदारे का एडिटर हूँ या मैं बड़ा सीनियर सहाफ़ी हूँ तो मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए। कोई बात नहीं, गाड़ी अल्लाह ने दी है, घर खड़ी कर दे, नहीं अफोर्ड कर सकता। बच्चों की तालीम पूरी करूँ, उनकी फीसें पूरी करूँ, घर के अखराजात पूरे करूँ, या फिर मैं जनाब अपनी गाड़ी पे अपनी आशियाँ करूँ, कोई बात नहीं, चले जाते हैं, बस पे चले जाते हैं, घर के सामने उतारती है, यकीन माने 5 मिनट की वॉक हो जाती है साथ ही। अच्छी बात है, चलना चाहिए। वो अब लोग कह रहे हैं जी सरसों का तेल निकाल लें, वो भी ऑलमोस्ट इतना ही है जितना पेट्रोल है, लेकिन वो बड़े काम आता है, उससे आप हांडी पका लें, उस पर सर पे लगा लें, मालिश कर लें, ठीक है जी, तो वो जनाब वो अचार में डाल लें, वो तो बड़ा होगा जी। लोग अब सरसों का तेल, क्या पाकिस्तानी कौम को भी तो कोई ना कोई चाहिए ना। बहरहाल जी वो एहतजाज जब किया तो डिप्टी स्पीकर ने इजाजत नहीं दी, फौज के खिलाफ वो बात करना चाह रहे थे जुनैद अकबर, तो जाहिर है फौज और इदारों के खिलाफ तो बात नहीं हो सकती, तो डिप्टी स्पीकर ने उनका माइक बंद कर दिया और उन्होंने कहा जी बिल्कुल कोई इजाजत नहीं दूंगा। तो उसके बाद फिर जनाब डिप्टी स्पीकर ने जब वो उसका एहतजाज बढ़ गया, हंगामा बढ़ गया, हंगामा बहुत ज्यादा हो गई, तो उन्होंने फिर इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया पीर की शाम 5 बजे तक। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि जमात इस्लामी ने एहतजाज का ऐलान कर दिया और बड़ी जमातें हैं, अब ज़ाहिर है इसी को बुनियाद बनाकर पीटीआई वाले भी बाहर निकल आएंगे, वो भी अपना एहतजाज का जो चूरन है वो बेचेंगे। तो हुकूमत को चाहिए कुछ ना कुछ, अगर कीमतें कम हो तो मेहरबानी कर दे। अब ज़ाहिर है 137 रुपए, तोबा तोबा तोबा, 23 पैसे फी लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया है। अगर उन्होंने कम भी कर दिया तो कितना करेंगे, 10 रुपए, 5 रुपए, 400 पे आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा। अल्लाह अकबर, यकीन माने बड़े हालात खराब है, क्या बताया आपको। बहरहाल जी अब आ जाए ईरान अमेरिका इसराइल जंग की तरफ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब रात का एक खौफनाक फैसला किया, उसकी वजूहत मैं आपको बताता हूं। और उसने जनाब अपने जनाब वो क्या किया कि अपना जो आर्मी चीफ है जनरल रैंडी जॉर्ज, अमेरिकी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इसको बरतरफ कर दिया है। एक और लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनको बरतरफ किया है, वो वाइस थे इनके। और एक मेजर जनरल थे, उनको भी बरतरफ किया है। यानी कि 3 ताकतवर तरीन जनरल बरतरफ कर दिए हैं। अटॉर्नी जनरल पाम बूंडी, ये खातून थी, ट्रंप की बड़ी मंजूर नजर थी, इसको बरतरफ कर दिया है। डायरेक्टर FBI को बरतरफ किया जा रहा है। वजीर खजाना और वजीर मेहनत अफरादी कुव्वत भी बरतरफ किए जा रहे हैं। और वजह यह है, सुन लीजिए, और ये सारे जनाब अहकामात पहुंचाए गए अमरीकी जो जंग के वजीर हैं पीटर हैगिस्ट, उनकी जानब से, और उन्होंने जनाब ये अहकामात पहुंचाए हैं। और उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर ओहदे छोड़ दें। नई तकर्रियां तय की गई हैं, कायम काम लोग, और छोटी बड़ी वजह नहीं है। देखिए वो 2 बड़े सियाने लोग होते हैं, फौज और ये अमेरिकन जो है ना, ये अब ट्रंप के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी, क्योंकि जिन लोगों को इसने बरतरफ किया, जिन लोगों को इन्होंने ओहदे से हटाया, ये वो लोग हैं अमेरिकी आर्मी चीफ समेत और उसकी जो टीम थी, इसको ओहदे से इस वजह से हटाया कि ये ईरान में जमीनी ऑपरेशन करने जा रहे थे और अमेरिकी फौज उसके खिलाफ थी। अमेरिकी फौज का कमांडर इन चीफ इसके खिलाफ था। उसने कहा ये काम मत करें, ईरानी आपको आपके फौजियों का कब्रिस्तान बना देंगे। और वहां पे और इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, और ये पेंटागन की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, CIA की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है कि जनाब ईरान के पास अभी भी 50% ड्रोन्स, मिसाइल्स, रॉकेट्स और दीगर हथियार मौजूद है, जिसकी वजह से वो तबाही फैला सकता है और पूरे मुशरिक वुस्ता को तबाह कर सकता है। तो आप ये जमीनी जंग वाला जो है वो
ऑप्शन इस्तेमाल ना करें। ये अमेरिकी फौज बार बार इनको ब्रीफ कर रही थी ट्रंप को, लेकिन वो ट्रंप बेवकूफ है, वो ताकत के नशे में चूर है, बदमस्त हाथी बना हुआ है। उसने जवाब इनकी बातें उसने कहा, अच्छा तुम लोग मुखालफत कर रहे हो, अच्छा जब सारी फौज अमेरिकी आर्मी चीफ आप आर्मी चीफ को बरतरफ कर दें तो उस फौज की क्या हालत बनेगी मुझे बताएं। फौज के अंदर बेचैनी है, अमेरिकी फौज के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा बेचैनी है। वो लोग अब जंग नहीं लड़ना चाहते, वो जमीनी जंग वो ईरान के साथ नहीं शुरू करना चाहते। और ट्रंप कहता नहीं जी मैंने हर हाल को, क्योंकि शिकस्त हो चुकी है, एतराफ हो चुका है, नाकामी हो गई, इनको हटाना भी नाकामी है। ये ट्रंप की बहुत बड़ी नाकामी है कि आपने अपना आर्मी चीफ बरतरफ कर दिया, उसको हटा दिया, ये नाकामी है आपकी। ट्रंप साहब ये अमेरिकी वजीर जंग जो उसको ब्लैकमेल कर रहा है, ये उसको ब्लैकमेल कर रहा है, यकीन मानिए। और सूरत हाल इंतहाई खराब है, उसकी तरफ खराबी की तरफ जा रही है। दूसरी तरफ ईरान ने जनाब ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। बहरेन में अमेज़न का जो क्लाउड कंप्यूटिंग सेंटर था उसको तबाह कर दिया है। और आज की खबर सुन लें कि जो इब्राहिम लिंकन बहुत बड़ा त्यारा शिप जहाज है जिसपे जहाज लदे होते हैं, ये लड़ाका त्यारे उस पर खड़े होते हैं, इब्राहिम लिंकन, उसको निशाना बनाया है, टारगेट किया है और अच्छा खासा उसको नुकसान पहुंचा दिया है। एक और अमेरिकी F-35 तैयारा गिरा दिया गया है, उसकी बकायदा वीडियो जारी कर दी गई और रूसी मीडिया ने जारी की है। उसके अलावा कहा गया है कि एक F-15 और ईरान ने जो है गिरा दिया है। तो ये हमलों में तेजी आ गई है, जबकि तेल अवीव में इतने रॉकेट और मिसाइल बरसाए कि उनका दिफाई निजाम नकारा हो गया, एक भी वो नहीं रोक सका। पानी की और जनाब वो पाइपलाइनें तक उनकी फट गई हैं, सड़कों पे गड़े पड़े हुए हैं, हालात वाकयात जो है वो खराब है। और अभी इन्होंने कहा जी कि अमारात में खुफिया इजलास था अमरीकियों का, उसको निशाना बनाया 37 अमरीकी फौजी, उसमें इन्होंने कहा कि हमने हलाक किए हैं। और उसके साथ साथ इन्होंने कहा कि अबू ज़हबी, बहरीन में जो सनती मराकज थे, इराक और उर्दन में फौजी अड्डे और इसराइल में इस असला साज इदारों पर हमले किए गए हैं। तो ये हमलों में ईरान की जानब से भी जो है वो तेजी आ गई है। तो ये जो सूरत हाल है वो इंतहाई अब एक खतरनाक शक्ल इख्तियार करने जा रही है। और जैसे ही अब ट्रंप जा रहा है वो उसकी तरफ नहीं जा रहा, जंगबंदी की तरफ, और धमकियां दे रहा है। और फिर तो उसके जब उसने इस तरफ ये ऐलान कर दिया कि जंग जारी रखेंगे तो तेल की कीमतें जो है मजीद बढ़ गई, लेकिन जो है वो उसको कोई समझाने वाला नहीं है या शायद वो समझने को तैयार नहीं है। अब उसकी फौज उसके खिलाफ खड़ी हो गई है, ठीक है उसने बरतरफ तो कर दिया, लेकिन जो फौज के अंदर मायूसी है, बेचैनी है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो ईरान के खिलाफ जो है वो जंग नहीं लड़ना चाहते, जमीनी जंग में वो इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, लेकिन उसको धकेलना चाहता है। बहरहाल जी अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान के अवाम की हिफाजत फरमाए और हमारे हुक्मरानों को भी हिदायत दे कि जो लंबे चौड़े गाड़ियों के काफिले लेकर अब भी चलते हैं, प्रोटोकॉल्स के साथ चलते हैं, सिक्योरिटी के नाम के ऊपर ये बड़ी बड़ी गाड़ियां अभी भी इस्तेमाल हो रही हैं। ठीक है, किफायत शारी के हवाले से बहुत से इदारों ने अच्छे इकदाम भी किए हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन बहुत से इदारे अभी भी ऐसे हैं कि वो जनाब वो गाड़ियां भारी भरकम इस्तेमाल कर रहे हैं। पेट्रोल का जो और डीजल की कीमतों में कमी आए, लोगों को रिलीफ मिले, और वरना तो महंगाई का ऐसा खौफनाक तूफान आना है, यकीन माने 2 वक्त की रोटी खाना जो है वो मुश्किल हो जानी है। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।